ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे हम लोग एल्केन्स पढ़ रहे थे। ओके, और एल्केन्स में क्या था बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, जिसमें सबसे पहला हमारा टर्म्स था बच्चों बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था बच्चों, एथीन लिया था, CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस H2 से बच्चों रिएक्शन करेगा, और आयरन के ऊपर हमने क्या ले लिया बच्चों, रहने निकल ले लिया बच्चों। ओके, एंड प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में होगा। ओके डन। और ये जो रिएजेंट आपको दिख रहा है बच्चों, ये रिडक्शन के लिए ही यूज किए जाते हैं। ओके, अब एक्चुअली बच्चों देखो तरह यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, मैं ट्रिक वाइज बता रहा हूँ। तो एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे टच जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो क्या देगा CS3 सिंगल बॉन्ड CS3, एंड दिस इज द एथेन। ओके, नेक्स्ट बच्चों वैसे ही आप लोग किसके लिए ले सकते हो बच्चों, एथाइन के लिए भी ले सकते हो। ओके, तो एथाइन में एक्चुअली देखना तो बच्चों यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे देखो ना 2 मोल्स ऑफ हमने क्या ले लिया, H2 ले लिया, कैटलिस्ट बच्चों सेम रहेगा आपका, 2 बॉन्ड ब्रेक करेगा बच्चों, और दो हाइड्रोजन बच्चों दोनों साइड ऐड हो जाएंगे, और ये भी क्या बना दिया बच्चों, एथेन बना दिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। फिर इसके नीचे देखना तो आप लोग सबाटियर एंड सेंडर्स रिडक्शन, सबाटियर एंड सेंडर्स रिडक्शन, इसमें देखना तो ये भी हमने क्या लिया बच्चों, एथीन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, एथीन ले लिया, और यहाँ पे ऑर्डिनरी निकल लिया गया। क्या लिया गया बच्चों, ऑर्डिनरी निकल लिया गया एट हाई टेम्परेचर 523 केल्विन से लेकर के 573 केल्विन टेम्परेचर तक। क्लियर है ना बच्चों। और इसमें भी जैसे ऊपर आपने रिएक्शन किया था बच्चों, वैसे ही क्या होगा बच्चों, नीचे भी रिएक्शन होगा। आसान है, ठीक है ना। यानी कि डबल बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, और CS3 बना देगा। डन। फिर इसके बाद से बच्चों नेक्स्ट हमने क्या लिया था, एथाइन को भी लिया था। सेम, सिर्फ आपको क्या करना है, कैटलिस्ट को चेंज करना है बच्चों, और आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ओके डन। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम लोग वुड रिएक्शन। क्या है बच्चों, वुड रिएक्शन। इसमें देखो ना सेम टाइप ऑफ 2 एल्काइल हैलाइड लिया हमने, सेम टाइप ऑफ 2 एल्काइल हैलाइड्स लिया बच्चों, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ क्या ले लिया बच्चों, सोडियम ले लिया। ओके डन। अब एक्चुअली देखो तो बच्चों यहाँ पे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया बच्चों, तो क्या दे देगा बच्चों, RR एल्केन दे देगा बच्चों, एंड साथ में क्या निकल जाएगा 2NaX। अब इसमें बच्चों मैंने ट्रिक भी बताया था, याद होगा बच्चों, हमने क्या बताया था, RX, और यहाँ पे भी क्या है, RX है बच्चों। ओके, मतलब वही जो 2 मोल्स ऑफ RX था बच्चों, RX और क्या लिया, RX ले लिया बच्चों, और यहाँ क्या निकाल देगा बच्चों, 2NaX निकाल देगा, राइट। एंड R और R बच्चों अटैच हो जाएगा, क्या बना दिया, एल्केन, एंड 2NaX बच्चों बाहर निकल गया। ठीक है ना। एज इट एज सेम बच्चों हम लोग एज एग्जांपल भी चेक कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल के थ्रू देखना तो CH3Cl, इसका नेम क्या होता है बच्चों, क्लोरोमेथेन। इसका नेम क्या होता है, क्लोरोमेथेन। ओके, क्लोरोमेथेन ले लिया बच्चों, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हमने क्या ले लिया बच्चों, सोडियम ले लिया। खूब ध्यान से समझना तो CH3Cl एंड 2Na, और फिर क्या लिया बच्चों, CH3Cl ले लिया। ये बताओ यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2NaCl, ध्यान रखो 2NaCl ले लिया बच्चों, और यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड क्या मिली बच्चों, CH3, और ये भी क्या बना दिया बच्चों, एथेन बना दिया। ये बताओ मेरा मेन मोटो क्या है बच्चों, कि हमें एल्केन बनाना हर हाल में, या एथेन बने या मेथेन बने या प्रोपेन बने बच्चों। ओके, हम लोग ऊर्जा रिएक्शन से बना पा रहे हैं कि नहीं, आसान है कि नहीं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ देखना नेक्स्ट बच्चों, और देखो क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग। इसके बाद से हमने बताया था जो कोरी हाउस रिएक्शन, तो कोरी हाउस भी बच्चों बहुत आसान है, ठीक है ना। ये भी एक स्पेशल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, एल्केन बनाते हैं। ओके, इसको भी समझो तो अच्छे से। देखो हमने क्या लिया बच्चों, फर्स्टली हमने एल्काइल हैलाइड लिया बच्चों, RX ले लिया। ओके, और प्लस क्या लिया बच्चों, 2 लिथियम ले लिया। ओके, और एरो के ऊपर हमने क्या रखा बच्चों, ड्राई ईथर, DE का मतलब क्या है बच्चों, ड्राई ईथर है। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या बच्चों, एक Li और एक X, क्या निकाल दिया बच्चों, LiX, और एक Li बच्चों R के साथ अटैच होकर क्या दे दिया, एल्काइल लिथियम दे दिया। क्लियर है कि नहीं बच्चों। अब इसके आगे नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। देखो अब यही RLi बच्चों हमने 2 मोल्स ले लिया, कितना मोल्स लिया, 2 मोल्स, और इसका रिएक्शन बच्चों किससे कराया बच्चों, CuI से, कॉपर आयोडाइड से। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखना तो बच्चों इसका रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ देखो R2 है ना, 2R है ना, तो 2R को 2R2 कर दिया बच्चों हमने, और यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, Cu ले लिया, तो R2Cu ब्रैकेट क्लोज कर दिया बच्चों, और Li जो है बच्चों Li प्लस कर दिया बच्चों, डन। और साथ में एक Li जो बच रहा था बच्चों हमारा, वो आयोडीन के साथ ऐड कर दिया, क्या निकल दिया, LiI। अब हमें बच्चों मेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मतलब है। ओके, फिर हमने क्या लिया बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया हमने। फिर अगेन बच्चों हमने एक और अनदर बच्चों क्या लिया, एल्काइल हैलाइड ले लिया, R-X ले लिया बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों। तो अब देखो तो एक्चुअली क्या हुआ, एक R-, ये R- दिख रहा है बच्चों, और एक और R क्या निकल के दे दिया बच्चों, एल्केन। एक R यहाँ पे ऑलरेडी बच रहा था ना बच्चों, और R और Cu क्या निकाल दिया बच्चों, R-Cu निकाल दिया, और साथ में बच्चों हमारे पास क्या बच रहा है, Li, और क्या बच रहा है, X, LiX बाहर निकल गया। यानी ये बताओ हमको फाइनली क्या चाहिए था, एल्केन, और हमारा एल्केन बच्चों मिलकर के रेडी हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या है बच्चों, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड में हमने क्या लिया बच्चों, देखो ना एल्काइल हैलाइड का मीनिंग क्या है बच्चों, मेथाइल क्लोराइड। इसका नेमिंग क्या है बच्चों, मेथाइल क्लोराइड। खूब ध्यान से समझना बच्चों, ये क्या है हमारा, मेथाइल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बच्चों, जिंक के साथ, और प्लस HCl के साथ हो रहा है बच्चों, जिंक प्लस HCl। अब एक्चुअली देखो तो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो जिंक ना
दो क्लोरीन को बच्चों क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों, और क्या निकल रहा है, ZnCl2। ये तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बच रहा है ना बच्चों, और ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा बच्चों, CH3 के साथ, क्या मिल गया बच्चों, मेथिन। आसान है ना, बहुत आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों हमारे पास डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन। इधर ध्यान दो अंकिता, डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन। ये तो डी मींस क्या होता है बच्चों, रिमूव या रिमूवल ऑफ, कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या इसके डेरिवेटिव जो होंगे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के। ओके, तो हमने क्या लिया बच्चों, सबसे पहला हेडिंग सोडा लाइम डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन। क्या लिया बच्चों, सोडा लाइम डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन। ये तो सोडा लाइम का पहले तो फॉर्मूला समझ लो बच्चों, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन था बच्चों। ओके, तो देखो सोडा लाइम का मीनिंग क्या समझ रहे हो बच्चों, NaOH और प्लस क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बच्चों। ओके, अब देखो ना हमने क्या लिया, सोडियम एसिटेट लिया। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3COONA, और इसका रिएक्शन हमने किससे कराया बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, राइट। अब देखो ना, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड दिख रहा है ना, ये एरो के ऊपर होता है बच्चों। ओके, और क्या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ले लेना। तो अब एक चीज नोटिस करना बच्चों, यहाँ दिख रहा है ना साफ साफ क्या दिख रहा है बच्चों, Na2CO3 निकल जाएगा कि नहीं यहाँ पे, और ये तो CH3 और क्या बचा बच्चों, H, और क्या बना दे दिया बच्चों, मेथेन। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, दिस इज द सोडा लाइम डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन। आसान है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है ना, लास्ट है ये प्रिपरेशन मेथड। लास्ट मेथड क्या था बच्चों, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन। ओके, इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाय।